Welcome students for the video lecture of subject Water Resources Engineering. So today's topic is minor and micro irrigation. In this topic today we will see what is sprinkler irrigation. Myself Rushali Mane, lecturer in Civil Department of Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Then vision of the institute: excellence in technical education to empower youth. Mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Then develop competent and employable civil diploma engineers and responsible citizens. Then strengthen industry institute interaction. Then vision of the department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Then mission: imparting the modern technical skills as per the requirement of industry to improve employability. Then to develop social and environmental responsible civil engineers. And then effective implementation of teaching learning process to benefit students. Then course outcome here mapped are: execute the minor and micro irrigation schemes. Then unit outcome: identify the components of drip and sprinkler irrigation system in the given situation. Then identify the need for drip sprinkler irrigation scheme for the given area. Program outcomes mapped are: basic and discipline knowledge, design development of solution, engineering practices for society sustainability and environment, project management and lifelong learning. Then what is sprinkler irrigation? So sprinkler irrigation का मतलब होता है कि it is the method of applying irrigation water in similar to natural rainfall. मतलब स्प्रिंकलर मतलब क्या है, एक नेचुरल रेनफॉल की तरह पाइप से वाटर स्प्रे किया जाता है और यूनिफॉर्मली वाटर जो है पंप के हेल्प के थ्रू स्प्रेड किया जाता है, वाटर को स्प्रे किया जाता है एक्चुअली. तो स्प्रिंकलर क्या करते हैं, वाटर को ब्रेक करते हैं ड्रॉप्स में और फिर वो ड्रॉप्स जो है ज़मीन पे गिरते हैं, अलग अलग क्वांटिटी में ज़मीन पर गिरते हैं. तो पंप जो होता है स्प्रिंकलर और ऑपरेटिंग कंडीशन ये प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए ताकि वाटर जो है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जा सके. तो बेसिकली स्प्रिंकलर का मतलब होता है कि वाटर इज स्प्रेड टू द स्प्रेइंग ऑफ वाटर इज टू द क्रॉप, मतलब पानी को स्प्रे किया जाता है और एक ऐसा मेथड है, स्प्रेइंग मेथड है फॉर इरिगेशन. सो यू कैन सी दैट इन द पिक्चर हियर. देन कंडीशंस फेवरिंग कौन कौन सी है कि लैंड टोपोग्राफी इज़ इरेगुलर, मतलब टोपोग्राफी जो है वो इरेगुलर है और सूटेबल और अनसूटेबल है फॉर सरफेस इरिगेशन. तो सरफेस इरिगेशन में अगर ऊपर नीचे अंडुलेशंस रहे, ऊपर नीचे रहा तो फिर पानी जाने के लिए बाय ग्रेविटी वाटर सप्लाई नहीं होता है. देन व्हेन लैंड ग्रेडियंट इज स्टीपर एंड सॉइल इज इजीली इरोडेबल, अगर लैंड स्टीपर है स्लोप तो क्या करेगा, पानी जो है अपने साथ जो क्ले है वो बहा के ले जाएगा, इसलिए सॉइल अगर इरोडेबल रहा तो वो प्रॉब्लम आता है. देन सॉइल जो है एक्सेसिवली परमिएबल है, मतलब क्या है, सरफेस इरिगेशन में अगर वाटर सॉइल परमिएबल है तो दलदल जैसी सिचुएशन आती है, इसलिए वाटर को स्प्रिंकलर के थ्रू जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतने ही रिक्वायर्ड क्वांटिटी में स्प्रे किया जा सकता है. देन वाटर टेबल इज़ हाई, अगर वाटर टेबल हाई है तो क्या होगा, ज़मीन ऐसे दलदल हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर हमको देने की ज़रूरत नहीं है फिर सॉइल क्रॉप्स को, इसलिए फिर स्प्रे करके जो जितनी ज़रूरत है उतना ही स्प्रे करेंगे क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल भी हाई है. देन व्हेन द एरिया इज सच दैट सीजनल वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लो सच एज नियर द कोस्ट, तो सीजनल वाटर रिक्वायरमेंट जहाँ पर लो है वहाँ वाटर को स्प्रे करके लिमिटेड क्वान्टिटी में पानी दिया जा सकता है. देन क्रॉप्स, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स के लिए स्प्रिंकलर यूज़ किया जा सकता है. एज टू रिक्वायर ह्यूमिडिटी कंट्रोल एज इन टोबैको के इस प्लांटेशन में ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड है, वहाँ पर स्प्रिंकलर यूज़ किया जा सकता है. देन क्रॉप्स हैविंग शैलो रूट्स, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ किया जा सकता है. देन क्रॉप्स रिक्वायरिंग हाई एंड फ्रिक्वेंट इरिगेशन. देन व्हेन द वाटर इज अवेलेबल विद डिफिकल्टी एंड इज स्कार्स. Then components: pumping set, the pump usually required for lifting the water from sources and pushes it through the distribution system and the sprinkler. Then दूसरा component है main line,
So main lines may be permanent or portable. So lines are used when crop requires full seasonal irrigation, and steel pipes or PVC pipes are used for permanent main line. So permanent lines should be buried so as to be out of way of farming operations. Then lateral lines, they are usually portable quick coupled aluminum pipes and usually available in length 5 meter, 6 meter और 12 meter. Each length has quick couplings, तो couplings के थ्रू पाइप की लेंथ और बढ़ाई जा सकती है. Then sprinkler heads, it is the most important component for sprinkler irrigation system. So its operating characteristics under optimum water pressure and climatic conditions, mainly the wind velocity, will determine its suitability and efficiency of the system. तो स्प्रिंकलर हेड जो है वहीं से वही होते हैं जहाँ से पानी स्प्रे होता है, तो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है. देन डेब्री स्क्रीन, डेब्री स्क्रीन्स आर यूजुअली नीडेड व्हेन सरफेस वाटर इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ इरिगेशन. मतलब सरफेस वाटर का हम इरिगेशन सोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं. द फंक्शन ऑफ स्क्रीन इज टू कीप द सिस्टम फ्री ऑफ ट्रैश दैट माइट प्लग द स्प्रिंकलर नोजल्स. मतलब उसके अंदर कचरा, सैंड, सॉइल ये सब नहीं होना चाहिए जो स्प्रिंकलर्स के होल को क्लॉग कर देगा. Then desilting basins. Desilting basins may be required to trap sand or suspended silts when the water come from streams, open ditches or well water having silt. Then booster pumps should be used when sprinkler irrigation system is used with an existing pumping system. तो बूस्टर पम्प्स भी यूज़ किए जाते हैं जो सफिशेंट फोर्स के साथ वाटर को स्प्रिंकल करते हैं. देन टेक ऑफ वाल्व्स. टेक ऑफ वाल्व्स एक्चुअली प्रेशर कंट्रोल करने के काम आते हैं लैटरल लाइंस में, और वो यूजुअली यूज़ होते हैं. तो वाल्व्स जो है वो ऑलवेज सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं ताकि मेन लाइन में प्रेशर क्रिएट किया जा सके. देन फ्लो कंट्रोल वाल्व्स. तो ये जो फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स है दे आर यूज टू रेगुलेट द प्रेशर एंड डिस्चार्ज ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंकलर एंड मे बी हेल्पफुल. अनइवननेस ऑफ ग्राउंड causes an unequal distribution of pressure along the laterals. Then advantages of sprinkler irrigation. सीपेज लॉसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल स्प्रिंकल किया जाता है, पानी को ऐसे फ्लो नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर ही यूज़ होता है इस मेथड में. देन लैंड लेवलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो जो फर्टाइल सॉइल है उसको रिमूव करने से अवॉइड किया जा सकता है. देन नो कल्टीवेशन एरिया इज़ लॉस्ट. मतलब डिचेस बनाने की ज़रूरत नहीं, कल्टीवेशन एरिया बिल्कुल भी होता नहीं है जो सरफेस इरिगेशन में होता है. तो 60% ऑफ क्रॉप्ड एरिया इंक्रीज़ किया जा सकता है. तो वाटर इज़ अप्लाइड एट द लेसर रेट देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. तो पानी जो है वो फ्लो नहीं हो जाता, जितना रिक्वायर्ड पानी है वो सॉइल अब्जॉर्ब करता है और वॉशिंग ऑफ टॉप सॉइल से अवॉइड किया जा सकता है. देन फर्टिलाइजर्स कैन यूनिफॉर्मली अप्लाइड. फर्टिलाइजर भी स्प्रिंकलर के थ्रू अप्लाई किए जा सकते हैं. देन दिस मेथड लीचेस डाउन सॉल्ट्स एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग इस मेथड में बिल्कुल भी नहीं होती है. इट इज़ लेस लेबर ओरिएंटेड एंड हेल्थ यूजफुल वेयर लेबर इज़ कॉस्टली एंड स्कैर्स. तो लेबर बिल्कुल भी कम लगते हैं यहाँ पर, इसलिए जहाँ पर लेबर कॉस्टली होते हैं वहाँ पर ये मेथड से खर्चा बचाया जा सकता है. देन 80% एफिशिएंसी अचीव होती है क्योंकि पानी जो है वो डायरेक्टली रूट में जाता है. देन डिसएडवांटेजेस. हाई विंड में एक्चुअली स्प्रिंकलर जो है हाई विंड में उतना काम नहीं आता है क्योंकि हाई विंड में जहाँ पानी रिक्वायर्ड है वहाँ ना जाते हुए कहीं और ही चला जाता है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग हो जाती है हाई विंड के वक्त. देन टेम्परेचर एंड हाई विंड वेलोसिटी जो है इवेपोरेशन लॉसेस हो जाएंगे उसमें, इसलिए हाई विंड में ये काम नहीं आता है. दे आर नॉट सूटेड टू क्रॉप्स रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट एंड लार्जर डेप्थ्स ऑफ इरीगेशन. तो जहाँ ज़्यादा डेप्थ में रूट्स है वहाँ पर ये मेथड यूज़ नहीं होता है. देन इनिशियल कॉस्ट इस सिस्टम का हाई है और हाई टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है. देन सैंड एंड सिल्ट फ्री वाटर कैन बी यूज्ड. सैंड एंड सिल्ट फ्री वाटर ही यूज़ किया जा सकता है क्योंकि पंप जो होता है पंप के इम्पेलर्स डैमेज हो सकते हैं.
देन इट रिक्वायर्स लार्जर इलेक्ट्रिकल पावर। अब पम्प्स है मतलब इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत है ही, बिना पावर के ये काम ही नहीं करेगा सिस्टम। देन सॉइल विथ पुअर इनटेक कैन नॉट बी इरीगेटेड एफिशिएंटली। सॉइल जो परमेएबल नहीं है वो एफिशिएंटली इरीगेट नहीं किया जा सकता। देन कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई इज नीडेड फॉर कमर्शियल यूज ऑफ इक्विपमेंट। देन लेआउट ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन। देखो स्प्रिंकलर इरीगेशन, यहाँ पर आप स्क्रीन फिल्टर दिख रहा है, मेन लाइंस, लैटरल लाइंस, डिलीवरी वॉल, रिवॉर्ड पाइप, अलग अलग कंट्रोल वॉल दिया है। इसमें कंट्रोल जहाँ वाटर रिक्वायर्ड है कंट्रोल वॉल के थ्रू वो पानी जो है वो रोका जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। स्प्रिंकलर नोजल सब ये दिख रहे हैं, जो ऐसा इस तरह का लेआउट होता है स्प्रिंकलर में। देन सूटेबिलिटी, मतलब कहाँ कहाँ सूटेबल होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। सूटेबल क्रॉप्स, मोस्ट रो फील्ड एंड ट्री क्रॉप्स। However, larger sprinklers are not recommended for irrigation of delicate crops such as lettuce because the larger water drops produced by sprinkler may damage the crop. तो जो लेट्यूस वगैरह जो है वो में ये सूटेबल नहीं है स्प्रिंकलर इरिगेशन। सूटेबल स्लोप्स, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज अडेप्टेबल टू एनी फार्मेबल स्लोप वेदर यूनिफॉर्म और अनड्यूलेटिंग। कहीं पे भी पाइपलाइंस ले की जा सकती है। सूटेबल इन एनी टाइप ऑफ थिंग्स फार्म्स। देन सूटेबल सॉइल्स, स्प्रिंकलर्स आर बेस्ट suited to sandy soils with high infiltration rates, although they area adaptable to most soils. Then suitable irrigation water, a good clean supply of water free of suspended sediment is required to avoid problems of sprinkler nozzle blockage. देन ट्रबल शूटिंग इन स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम, मतलब ट्रबल क्या क्या आते हैं, उसके रेमिडियल मेजर्स क्या है। पंप डज नॉट डेवलप प्रेशर, अगर पंप में प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है तो क्या करना है, चेक द सक्शन लिफ्ट इज विद इन द लिमिट, इफ़ नॉट गेट द पंप क्लोजर टू वाटर। सक्शन लिफ्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, उसको चेक करो, और नहीं तो फिर पानी और पंप को पास लाना है। सक्शन पाइप जो है बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। देन चेक द पाइपलाइंस एंड कनेक्शंस फॉर एयर लीक एंड इफ़ नॉट देन मेक इट एयर टाइट। एयर टाइट होना चाहिए, अगर कोई एयर गैप बन रही है तो भी पंप सक्शन लिफ्ट सक नहीं कर पाएगा वाटर को। देन चेक दैट द स्ट्रेनर ऑन द फुटवॉल इज़ नॉट ब्लॉक, अगर वो जो फुटवॉल में स्ट्रेनर जो है अगर वो ब्लॉक हो गया तब भी वाटर सक नहीं हो पाएगा। देन चेक द फ्लैप इन द फुटवॉल इफ फ्री टू ओपन फुली। Then check the pump glands for air leaks, check the gate wall on the delivery pipes, check the direction of rotation of pump is correct. Then sprinkler do not rotate, ये दूसरा प्रॉब्लम। तो उसमें क्या करना है, adjust the spring tension, check whether nozzles are in right position, nozzles may have choked up, clean the nozzles, rubber and leather washers may have worn out, replace them. Then next है leakage from coupler or fittings, check there is no accumulation of dirt or sand, clean out the dirt. Then the end of pipe going inside the coupler is smooth, clean and not distorted. Then in the case of fittings such as bends, tees and reduces ensure that the fitting has been properly connected into the coupler. Then operation and maintenance of sprinkler irrigation systems. Maintenance of pipes and fittings, turn off water supply to one zone and remove nozzles and sprinkler heads. Maintenance, then run water through the zone for few minutes until the filter is clean and clear stream of water flow through each sprinkler. Then take apart the nozzles, then clean the nozzles to remove dirt or deposits, rinse the filter screen or basket, then reassemble the filter and replace the damaged or worn out parts. Then turn on the zone again to check that everything is leak proof and operational. The next is maintenance of sprinkler head. Do not apply oil, grease or any other lubricant onto the sprinklers. They are water lubricated and using oil, grease or any other lubricant may make them defunct. Then they will defunction. They will not function properly if you oil and grease may apply on the
sprinklers. The sprinklers usually have a sealed bearings, and at the bottom of the bearing there are washers. The washers are to be checked for wear and tear. Replace the damaged washers. तो washers जो है वो replace करना पड़ेगा अगर वो wear and tear नहीं हो गए तो. Then after several operations, the swing arm spring of the sprinkler may need tightening. This is done by pulling out the spring end at the top and bending it again. This will increase the spring tension. Then check all equipment at the end of the season and make necessary repairs and replacements so that the equipment is ready for the next season. Then summary, what is meant by sprinkler irrigation, location, components, advantages and disadvantages, then layout, then troubleshooting, then maintenance and operation. So assignment questions. Enumerate the conditions which are favorable for adoption of sprinkler irrigation. Then discuss relative merits and demerits of sprinkler irrigation. State the precautions taken in operation and maintenance of sprinkler irrigation system to achieve high efficiency. So this was all about today's lecture. Thank you.